क्या फिरोज़ा स्टोन की जड़ होगी तो वो ही असल माना जाएगा, या फिरोज़ा स्टोन की जड़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, या इसके बगैर भी काम चल सकता है? जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए, आपके इंटेलेक्ट में ज़रूर इजाफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं जेमस्टोन्स, कीमती पत्थरों के हवाले से ऑथेंटिक और कीमती मालूमात। अगर आप पहले मेहमान हैं मेरे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि फ़िरोज़ा स्टोन की जड़ का होना, इसकी रूट का होना या इसके नीचे का खुरदरा होना क्या ज़रूरी है। इससे पहले कि हम असल नकल की बात करें, हम फ़िरोज़ा स्टोन की जड़ को समझ लेते हैं कि ये फ़िरोज़ा स्टोन में होती भी है या नहीं, अगर होती है तो किस तरह दिखती है। तो ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो फ़िरोज़ा स्टोन के नीचे आपको वेन्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, खुरदरापन नज़र आ रहा है, ये इसको जड़ बुलाया जाता है हमारे यहाँ। ये गलतुल आम है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये एक रूट है, एक जड़ है। जो फिरोज़ा स्टोन तकरीबन 100 साल पुराना है, उनमें ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि उस वक्त ईरान में ब्लास्ट माइनिंग की जाती थी। अब ब्लास्ट माइनिंग का मैं आपको नुकसान बताता चलूँ कि इसमें चूँकि धमाके के साथ चट्टानों को तोड़ा जाता है तो आपको ज़्यादा बड़े स्टोन नहीं मिलते, आपको ज़्यादातर कचूमर स्टोन मिलते हैं। तो उस वक्त जो स्टोन बेचने वाले, जो कटिंग वाले और जो तैयार करने वाले थे, उनकी ज़्यादातर कोशिश ये रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन को बचाया जाए। तो वो सिर्फ ऊपर से पॉलिश कर देते हैं और नीचे से उसको खुरदरा ही छोड़ देते थे। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट चला जड़ वाला फिरोज़ा। लेकिन अब ईरान लाख पाबंदियों के बावजूद भी बहुत तरक्की कर चुका है और अब वो ब्लास्ट माइनिंग की बजाय स्क्वायर माइनिंग कर रहे हैं। तो स्क्वायर माइनिंग का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको बड़े-बड़े स्लैब्स मिल जाते हैं पत्थरों के, और फिर आपकी मर्ज़ी रहती है कि उनको किस तरह से काटा जाए, किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसलिए आजकल आपको जितने भी न्यू माइन फिरोज़े हैं ईरान से जो आ रहे हैं, वो सारे के सारे नीचे से फ्लैट हैं। वो काटे गए होते हैं, और सारी की सारी कहानी जड़ वाले के पीछे यही है। तो जितने भी पुराने फिरोज़े हैं वो नीचे से खुरदरे होंगे, लेकिन जितने नए फिरोज़े आ रहे हैं वो नीचे से हमवार हैं। सो आपने अगर एक फिरोज़ा स्टोन लेना है तो आप जड़ वाले के पीछे मत भागिए, आपको एक नेचुरल ओरिजिनल फिरोज़े की पहचान करना आना चाहिए। अगर नहीं आती तो मेरी इसके ऊपर बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनसे उन्हें देखिए, इस्तिफ़ादा कीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो हम बैठे हैं 24/7, आप हमें व्हाट्सएप पे अपने स्टोन्स दिखाइए, हम उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।